रविंद्र अध्यात्म अवर्नेश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के इस सीरीज में हम आज बताने जा रहे हैं क्या ईशान कोण अर्थात नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में अगर द्वार बना हुआ है, प्रवेश द्वार बना हुआ है, मुख्य द्वार बना हुआ है, यह कितना हमको अच्छा लाभ देगा और कितना हानि देगा। क्या आपको यहाँ पर द्वार बनाना उचित रहेगा या नहीं रहेगा, इसके क्या क्या इफेक्ट आते हैं, अच्छे और बुरे दोनों पर डिस्कस करेंगे। आप सबसे पहले देखें कि नॉर्थ और ईस्ट के जहां मिलन है, उस क्षेत्र है, उसे ईशान कोण कहते हैं। ईशान कोण ऐसे तो वास्तु शास्त्र में काफी इंपॉर्टेंट अपना महत्व रखता है, काफी जो है इसका महत्व है वास्तु शास्त्र में, क्योंकि यह पवित्र जोन माना जाता है, प्यूरिटी का क्षेत्र माना जाता है, प्यूरिटी यहाँ पर रहता है, यह देव का स्थल माना जाता है, यहाँ पर जो है जल तत्व हैं। तो ये सारे तत्व रहते हुए क्या यहाँ पर जो है मुख्य द्वार हम बना सकते हैं? ऐसे आप ये समझिए कि किसी प्रकार का कोई भी घर में डिस्टरबेंस हो, अगर सही पद में आपका मुख्य द्वार है तो आपको 80% रिजल्ट पॉजिटिव दे करके जाता है। और वास्तु से पूरे आप सही बनाए हैं लेकिन आपका इंट्रेंस गलत जगह पर है तो 80% माइनस रिजल्ट दे करके जाता है। ये प्रवेश द्वार का इतना अधिक इंपॉर्टेंस है। आप समझिए कि जो सबसे बेस्ट प्रवेश द्वार है किसी भी दिशा पे, वह काफी अच्छा रिजल्ट देता है। और किसी भी दिशा में अगर आपका भले ही वह उत्तर की दिशा हो, नॉर्थ की दिशा हो या ईस्ट की दिशा हो, पूर्व की दिशा हो, अगर वो सही दिशा में मुख्य द्वार प्रवेश द्वार आपका सही नहीं है तो यह घर भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। हम जो भी बात करते हैं साइंस के आधार पर करते हैं और आपका जो सबसे परफेक्ट हो रहता है वैदिक वास्तु और एडवांस वास्तु में, इसी पर हम डिस्कस करते हैं। पहले हम देखें कि ईशान कोण क्या है। ईशान कोण जल तत्व का क्षेत्र है। यहाँ के ग्रह जो है सो बृहस्पति है, जो देवताओं के गुरु माने जाते हैं, शुभ ग्रह माने जाते हैं, अच्छा रिजल्ट देने वाले माने जाते हैं। और यहाँ के देवता स्वयं शंकर भगवान है, अर्थात ये महादेव जहां पर हैं वहां तो मंगल ही मंगल होगा, वहां पर अमंगल होने की कोई बात नहीं है, बशर्ते कि उस क्षेत्र को हमको संभाल के रखना है, किसी प्रकार का वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होने देना है। अभी हम प्रवेश द्वार की बात कर रहे हैं, मेन गेट की बात कर रहे हैं, मुख्य द्वार की बात कर रहे हैं। तो इस पर आप देखें कि यह डिग्री के हिसाब से 45 डिग्री पर आता है और 45 डिग्री पर भी आप समझिए कि 11 डिग्री नॉर्थ के वाल पर आता है और 11 डिग्री जो है तो ईस्ट के वाल पर आता है। अर्थात इसका मतलब कि आप समझिए कि अगर ईशान की बात करें तो ईशान जो है सो 22.5 डिग्री का टोटल क्षेत्र आता है। तो ये जो 45 डिग्री के नॉर्थ दीवार पर हम 11.5 डिग्री बता रहे हैं और ईस्ट पूर्व के दिशा पर 11.5 डिग्री बता रहे हैं, यह तो ईशान कोण हुआ। अब 2 ईशान और आता है, इस चीज को बारीकी से समझें। यह एक आता है उत्तर का ईशान और पूर्व का ईशान। ईशान ये भी कहलाता है, तो ये भी डिग्री के हिसाब से समझें कि आपको कि अगर आप 34 डिग्री से पहले का क्षेत्र 22 डिग्री तक जो पूरा क्षेत्र आता है, अर्थात 11 डिग्री से यह क्षेत्र 0 से 11 डिग्री का क्षेत्र जो आता है यह सेंटर नॉर्थ में आता है। और उसके बाद का जो क्षेत्र 22 डिग्री तक हो जाता है यह उत्तर का ईशान कहलाता है। और ठीक आप समझ लीजिए कि 56 डिग्री के बाद 57 डिग्री के बाद जो है सो बाकी का क्षेत्र जो आता है वह पूर्व ईशान कहलाता है। अब हम आते हैं
कि जो ईशान का क्षेत्र है, अर्थात ईशान में दो पार्ट आ गया, एक आ गया नॉर्थ का और दूसरा आ गया ईस्ट का। तो आप समझिए कि नॉर्थ का 8वां भाग अर्थात N8 के क्षेत्र में जो अगर मुख्य द्वार बनता है, ये तो बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला होता है, अच्छा ही देता है। लेकिन कंफ्यूजन क्या है, इस चीज को समझिए। कई वास्तुशास्त्र में कई ऐसे लोग बताए हैं कि N8 के क्षेत्र में अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, अर्थात उनका ये कहना है कि ईशान कोण में मुख्य द्वार अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। लेकिन इसकी बारीकी से हम देखेंगे कि N8 का क्षेत्र जो है रिजल्ट अच्छा देता है। एक ने कही हम कंसल्टेंसी में देखे हैं, रिजल्ट लिए हैं, इससे अच्छा प्रभाव दिया है, अच्छा रिजल्ट दिया है। अब आता है जो वाल शुरू हो जाता है ईस्ट का, तो ईस्ट 1 का क्षेत्र उतना अच्छा प्रवेश द्वार नहीं माना जाता है। तो इसलिए जो है पूर्वी ईशान में अर्थात ईशान के E1 में E2, E3, E4, E5 इस तरह से 8 आता है क्षेत्र, तो 8 क्षेत्र आता है। तो E1 में आपका प्रवेश द्वार अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता है, इसलिए आपको बचना चाहिए इस क्षेत्र में आपको कोई भी प्रवेश द्वार बनाने से। ऐसे तो जो नॉर्थ का प्रवेश द्वार है, नॉर्थ ईशान का क्षेत्र भी अच्छा रिजल्ट देता है। तो इस तरह से हम देखें कि आपको नॉर्थ के दीवार पर अगर आप बनाते हैं मेन गेट ईशान में तो अच्छा रिजल्ट देगा, और पूर्व के दीवार पर अगर ईशान में बनाते हैं तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। हम इसका उपचार भी बताएंगे। जो पूर्व ईशान में आप बनाते हैं तो आप इसका उपचार क्या हो सकता है, ये है। अब ये हानि क्या क्या देता है, यहाँ पर आपको बीमारी दे सकता है, आपको अवसर का किल्लत दे सकता है, आपको कंफ्यूज में रख सकता है, सही डिसीजन सही निर्णय आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वास्तु पुरुष के जो है मस्तिष्क का स्थान है। मस्तिष्क में हलचल जितना रहेगा, शांति नहीं रहेगी, प्यूरिटी नहीं रहेगी, उतना आपका डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में आप कंफ्यूजन में जाएंगे, भ्रम में जाएंगे, तो ये सही डिसीजन नहीं लेगा और आपका कोई भी बिजनेस, कोई भी तरक्की जो चाहते हैं नौकरी में, वह आपको नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह आपने देखा कि ये दोनों क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र अच्छा है। आज केवल हम मुख्य प्रवेश द्वार की बात कर रहे हैं, वह ईशान के क्षेत्र में आपके बीच में जो कंफ्यूजन है, जो भ्रम है, उसको हम जो मिथ्य है उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप अपना अगर मकान बनाते हैं तो बिल्कुल क्लियरेंस आपको रहे कि कहां पर प्रवेश द्वार होना चाहिए। अब डिस्टरबेंस क्यों नहीं यहाँ बनाया जाता है, क्यों ऐसा किया जाता है, इस चीज को देखिए वास्तु पुरुष का यहाँ मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क से लेकर के ईशान सेंटर से लेकर के नैऋत्य सेंटर तक जो है सो पूरे वास्तु पुरुष की पूरी रीढ़ की हड्डी गई हुई है। तो आप समझिए स्पाइनल कॉर्ड गया हुआ है, तो यहाँ किसी प्रकार का कोई मर्म हम पैदा कर देंगे, मर्म भेद पैदा कर देंगे, चाहे वह कॉलम गाड़ करके, चाहे वहां पर बोरिंग करके, चाहे वहां पर टॉयलेट बना करके, चाहे वहां सीढ़ी बना करके, तो ये आपको कष्ट में डालेगा। जिस वास्तु पुरुष के जिस भाग में आप मर्म भेद करेंगे, उसी मनुष्य के मुखिया का वहां पर रहने पर उसी भाग में आपको संकट पैदा होगा। तो बीमारी के तो ये स्थिति हमने बता दी। चूंकि ये पैसे के अवसर का क्षेत्र है, तो अगर ये मर्म डिस्टरबेंस हो जाता है तो भी आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। तीसरी बात है कि जब बीमारी उत्पन्न होगी तो जमा पूंजी जो आपके पैसे पास है वह आपका यहाँ पर खर्च होने लगेगा, डिस्टरबेंस होने लगेगा। लेकिन हम आपको कंफ्यूजन दूर करते हुए कि नॉर्थ
ईशान में अगर आप बनाते हैं गेट तो अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन आप वही ईस्ट के वाल पर बनाते हैं गेट ईशान में तो वो दिक्कत देगा। यहाँ संतान उत्पत्ति में भी दिक्कत देगा आपको, यहाँ पर आप मुश्किल में आ सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ की स्त्रियां बीमार रहने लगेगी, मुखिया बीमार रहने लगेगा, आपके डायरेक्शन में कोई भी चीज नहीं चलेगा, क्योंकि मस्तिष्क आपका डिस्टर्ब हो गया। तो आप डिस्टर्ब हो गए और आप जो है सो अपने जीवन में कामयाबी को प्राप्त नहीं कर सकते। अब हम इसके उपचार पर आते हैं। जो पूर्व के दीवार के ईशान में आपने मुख्य प्रवेश द्वार बनाया है, तो आप समझिए कि वहां पर आपको क्या करना है। वहां पर आपको कुछ ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट करने का मतलब है कि 4 चौखट आपको बनाना है, 3 चौखट में काम नहीं चलेगा। चौथे चौखट के नीचे आपको एक जो है सो तांबे का आप कोई वार लगा दें, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। कोई भी स्ट्रिप 1 बाय 1 इंच का लगा दें। कैसा स्ट्रिप होना चाहिए? अगर आप पीतल का लगा देते हैं तो काफी अच्छा रिजल्ट देगा, चांदी का लगा देते हैं तो काफी अच्छा रिजल्ट देगा, या आप चांदी के तुल्य कोई वस्तु से लगा देते हैं मेटल का तो वो अच्छा रिजल्ट देगा। तो इस तरह से ये हो गया। अब वहां पर अगर डिस्टरबेंस है तो अंदर के तरफ आपको 4 इंची का आप हरे रंग का कलर टेप टाइल्स कोई भी दरवाजे का लगा दें। दरवाजे पर ठीक प्रवेश करने के वक्त में तो आपका यह दोष से आप बच सकते हैं। तीसरी बात कि वहां पर तोरण द्वार बनाना जरूरी है, तोरण लगा करके रखना जरूरी है। तोरण में रेड कलर और पीला कलर का उपयोग नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश करें कि प्रत्येक दिन अगर यहाँ पर द्वार है तो आम्रफल पर कल का, आम के पत्ते का या अशोक के पत्ते का त्वरण बना करके निश्चित रूप से वहां लगाएं, काफी अच्छा रिजल्ट देगा। दोनों तरफ आपको चांदी का स्वास्तिक बनवा करके वहां टांगना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप नहीं ऐसा कर सकते हैं तो आप हल्दी का कुमकुम भी लगा करके रखें तो अच्छा रहेगा। हल्दी का या नीले कलर का स्वास्तिक बना करके रखें तो अच्छा रिजल्ट देगा। अब यहाँ पर और क्या कर सकते हैं नीले कलर के कोई भी डिजाइन में, हरे कलर का कोई भी डिजाइन में आप अगर पेंटिंग लगा करके रखते हैं तो काफी अच्छा रिजल्ट देगा। मांगलिक चिन्ह में जितना उपयोग आप करें, मछली का चित्र बना करके रखें, काफी अच्छा रिजल्ट देगा। यहाँ पर जो है कलश जिसमें हरे पत्ते लगे हुए हों, काफी अच्छा रिजल्ट देगा। यहाँ पर आप स्वास्तिक बना कर रखें, काफी अच्छा रिजल्ट देगा। यह मांगलिक चिन्ह का कर रहे हैं। अगर उसके बाद आप कुछ करना चाहते हैं तो आप पीतल के कलश में नित जल डाल करके, अक्षत कुमकुम डाल करके और गंगा जल डाल करके उसमें रखा करें और नित्य बदला करें, फिर उसको पौधे में डाल दें तो ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा। पिरामिड लगा करके रख सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ये पिरामिड आपका अगर नीला कलर का हो, हरा कलर का हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो इस तरह से कई ट्रीटमेंट हम आपको बता रहे हैं जो प्रैक्टिकल में उपयोग में किया गया है, वही हम बात करते हैं और वही जो आपको अच्छा रिजल्ट दे, इसी पर चर्चा करते हैं। तो इससे भी बहुत अच्छा आपको कोई वीडियो की जानकारी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, हम आपको मदद करेंगे। अब किसी प्रकार का कोई कंसल्टेंसी चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप ले सकते हैं। अपना कमेंट बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप में भेजें, मैं आपको बना करके भेजूंगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।